सुनील बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग जो है आज बायोलॉजी पढ़ने के लिए आए हैं। अभी कोरोना का समय, अभी ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। ऑनलाइन में आपको भी पढ़ाई अच्छी से होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं और आपको किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं होगी। कोरोना में बच के रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई अपना करते रहिए, क्योंकि आगे समय निकलता जा रहा है और समय का उपयोग करते हुए हम लोग अपने कोर्स को पूरा करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर 12 का और उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आइए देखते हैं। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन इज अ मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म। हायर मीन्स द बॉडी ऑफ ह्यूमन constitute a complex organ, because the human body is a multicellular organism and their body is a complex structure, so it is also known as higher organism. So human is a higher organism, multicellular higher organism ह्यूमन जो होते हैं मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं कि उसका बॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी इस अर्थ पर हायर ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सिलेक्ट करते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन को, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को नहीं सिलेक्ट करते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट वन होते हैं, वन सिंगल पेरेंट होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट दो होते हैं, एक मेल होते हैं तो एक फीमेल होते हैं। यानी एक पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ऑफस्प्रिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, उसमें एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक ही पेरेंट का जाएगा, और एक ही पेरेंट का जब जेनेटिक मटेरियल जाएगा तो पेरेंट के तरह ही वो जेनेटिकली सेम होगा, यानी कि उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग हैं उसमें मेल साइड से भी क्रोमोसोम जाएगा ऑफस्प्रिंग में, और फीमेल साइड से भी डीएनए जाएगा कहाँ, ऑफस्प्रिंग में। तो जब दोनों का डीएनए आकर के मिलेगा उस ऑफस्प्रिंग में, तो उस प्रोसेस को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहेंगे। और ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से वेरिएशन आएगा। वेरिएशन का मतलब बदलाव आएगा, और बदलाव ही, वेरिएशन ही इवोल्यूशन का रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल समझ गए? तो इसका मतलब है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे, और जेनेटिकली अगर इम्प्रूव्ड होंगे तो फायदा क्या होगा, उसमें सर्वाइवलिटी की चांसेस क्या होगी, ज़्यादा। ये जो चेंजेबल एनवायरनमेंट है इसमें अपने आप को ज़्यादा जिंदा रखने की क्षमता होगी, और वो सर्वाइव ज़्यादा करेगा, लास्टिंग ज़्यादा करेगा। इसीलिए हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, सेलेक्ट करता है, और एसेक्सुअल को रिजेक्ट करता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म है ये ऑलवेज सेलेक्ट कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऑलवेज सेलेक्ट करते हैं किसको, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऑफस्प्रिंग जो होता है उसमें सर्वाइवलिटी की चांसेस क्या होती है, अधिक होती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। हम लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं ह्यूमन, उसके रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट कि ह्यूमन जो है वो मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात कि
कि ये जो ह्यूमन है वो हमेशा एसेक्सुअल और सेक्सुअल में किसको सेलेक्ट करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेलेक्ट करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपलेस्ट प्रोसेस है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। फिर भी हायर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही सिलेक्ट करता है, बिकॉज कि उसके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें सर्वाइबिलिटी की कैपेसिटी या चांसेस ज्यादा होती है, बिकॉज उसमें पेरेंट 2 होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम लोग जो बने हैं उसमें फादर से 23 क्रोमोसोम आया है और मदर से 23 क्रोमोसोम आया। क्रोमोसोम के साथ क्या आया, डीएनए आया, तो फादर का और मदर का दोनों डीएनए हम में मिलके बना है। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। ज़्यादा इम्प्रूव्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको 2 हाथ था तो हमको 3 हाथ हो जाए, उनको जो है 2 आँखें हैं तो हमको 4 आँखें हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो है बॉडी का जो रेसिस्टेंस पावर है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा डेवलप्ड होगी, हमारा जो माइंड मेंटल एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी जो एबिलिटी है वो अपने प्रीवियस पेरेंट्स से हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो ह्यूमन है वो दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है कि यूनिसेक्सुअल होता है, बायसेक्सुअल होता है। तो हम लोग कैसा है, यूनिसेक्सुअल है कि बायसेक्सुअल है? अरे भैया, एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन है, मेल के पास मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो हम लोग कैसा है, यूनिसेक्सुअल है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो ह्यूमन है, ह्यूमन इज एन यूनिसेक्सुअल। ह्यूमन जो है वो कैसा है, तो यूनिसेक्सुअल है, बिकॉज इट हैज ओनली वन सेक्स ऑर्गन, यूनिसेक्सुअल। एक पॉइंट और आता है डायोसियस, तो बोलते हैं ह्यूमन इज डायोसियस। तो यहाँ पर बोलेंगे ह्यूमन इज डायोसियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायोसियस? यानी कि ह्यूमन स्ट्रिक्टली डायोसियस है, स्ट्रिक्टली एक भी ह्यूमन ऐसा नहीं है जो मोनोसियस हो। तो डायोसियस का मतलब क्या होता है, तो डायोसियस का मतलब हम यहाँ पर आपको लिख के देते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए मेल का सिंबल है एंड यहाँ पर फीमेल का सिंबल है, और ये हमने लिखा क्या, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा ऑन डिफरेंट बॉडी। ओ, मेल के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल के बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल और फीमेल का बॉडी अलग अलग है, तो मेल के बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल के बॉडी में फीमेल सेक्स ऑर्गन। उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, डायोसियस कहते हैं। एक बॉडी में एक ही सेक्स ऑर्गन हो, मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में पाया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस। यूनिसेक्सुअल तो है ही, लेकिन यूनिसेक्सुअल के साथ साथ ये डायोसियस है, बिकॉज कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द 2 डिफरेंट ह्यूमन बॉडी। ओके, अब यहाँ पर बात उठती है कि ये जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन किस ऑर्डर में आता है, तो बोलते हैं प्राइमेट ऑर्डर में आता है। क्या होता है, प्राइमेट। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन में ह्यूमन को क्लासिफाइड जब हम करते हैं तो बोलते हैं कि इसका किंगडम क्या है, तो ये किंगडम इसका एनिमेलिया हो गया। बोलते हैं कि इसका जो है डिवीजन क्या होता है, फाइलम क्या होता है, तो बोलते हैं कि ये जो होता है कॉर्डेटा होता है। उसके बाद बोलते हैं कि इसका क्लास क्या होता है भाई, तो मैमेलिया होता है, मैमेल है ये ह्यूमन। और तीसरा नेक्स्ट में जब जाएंगे क्लास के बाद तो ऑर्डर क्या हो गया, प्राइमेट। फिर उसके बाद फैमिली जाएंगे तो होमिडी, और जीनस जाएंगे तो होमो, और स्पीशीज जाएंगे तो सेपियन। दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द बायोलॉजिकल एड्रेस। ये बायोलॉजिकल एड्रेस है जो पता चलता है कि इतना बड़ा जो हमारा किंगडम है, किसका किंगडम, एनिमल किंगडम, उसमें इस मनुष्य का, इस ह्यूमन का क्या पोजीशन है, कहाँ पोजीशन, ये पता चलता है। तो उसमें ऑर्डर क्या है, प्राइमेट है। फिर बोलता है कि इसका क्लास क्या होगा, तो क्लास इसको बोलते हैं मैमेलिया, क्लास बोलेंगे मैमेलिया। इस दोनों शब्द का अर्थ सिखाते हैं। प्राइमेट का मतलब क्या होता है, तो बोलते हैं कि मनुष्य में जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन में जो फीमेल होती है, वो फीमेल हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलाती है, और वो हर महीना मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग प्रोड्यूस करती है, और ये एक एग प्रोड्यूस करके हर महीना प्रेगनेंसी के लिए क्या होती है, रेडी होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमेट।
लेकिन अगर गाय को देखोगे, गाय को, कुत्ता को, हाँ, तो वो लोग साल में एक बार या साल में 2 बार, हाँ, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है, उसको नॉन प्राइमेट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में मैन आएगा, मनुष्य आएगा, मंकी आएगा, बंदर आएगा, एप्स आएंगे, गोरिल्ला आएंगे, हाँ, बाकी सब के सब नॉन प्राइमेट है। मैमेलिया क्या है? तो हम लोग को सभी को जो है मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड कहते हैं हम लोग इसको, तो जिससे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको मैमरी ग्लैंड कहते हैं। ये मैमरी ग्लैंड लड़कों में भी है, मनुष्य में, और लड़कियों में भी है, यानी कि मेल में भी है और फीमेल में भी है। लेकिन मेल में जो है वो अनडेवलप्ड है और फीमेल में क्या है? डेवलप्ड है। बस इतना ही अंतर है। तो हम लोग किस में आते हैं? मैमेलिया में। ऐसे को हम लोग बोलते हैं मैमेलिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो ह्यूमन है, ये ह्यूमन जो है ये शो करता है, यहाँ पर हम बात करेंगे ऐसे करके कि ह्यूमन shows sexual dimorphism. What is the meaning of sexual dimorphism? भैया, मेल और फीमेल, जब हम रास्ते में चलते हैं और सामने से कोई मेल आता है, कोई मनुष्य जेंट्स आता है, तो हम उसको मेल ही कहते हैं, क्योंकि उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर से हम पहचान लेते हैं कि ये मेल है। और फीमेल जब आती है तो हम फीमेल पहचान जाते हैं, तो उसका जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है उसको हम लोग सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। तो 2 तरह का मनुष्य होता है, 2 तरह का ह्यूमन होता है, एक मेल और फीमेल। तो मेल के पास अपना एक एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर है और फीमेल के पास भी अपना एक एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर है। हाँ, तो दोनों के पास अलग अलग सेक्स कैरेक्टर है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में कुछ कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या क्या है। तो यहाँ पर हम आपको एक बताते हैं कि जैसे फर्स्ट कैरेक्टर में यहाँ पर हम रख लेते हैं, आपको तो नीचे कर देते हैं। यहाँ पर बोलते हैं बॉडी बिल्ड का मतलब यहाँ पर आपके पास मेल ह्यूमन है, यहाँ पर लिख देते हैं मेल ह्यूमन, ऐसे लाइन दे देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं फीमेल ह्यूमन। तो ये दोनों में बॉडी बिल्ड में क्या देखते हैं कि ये मोर लॉन्गर होता है, लंबा ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा मस्कुलर होता है, और ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। मेल फीमेल के तुलना में यहाँ पर बोलेंगे लेस लॉन्गर कम होगा, लेस मस्कुलर और लेस वीकर वेरी कमजोर होगा थोड़ा। ये अंतर है, एक अंतर बताए। नेक्स्ट अंतर हम आपको बताते हैं, सेकेंड अंतर वो क्या है? तो सेकेंड में हम यहाँ पर बात करेंगे किसका? तो यहाँ पर देंगे हम लोग स्किन का मतलब त्वचा होता है, स्किन का मतलब त्वचा होता है। आइए देखते हैं स्किन में कैसा होता है। तो बात करते हैं, ये मोर हेयरी होता है। जेंट्स का हाथ में देखोगे बहुत बाल होता है, एंड हार्ड होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये लेस हेयरी होता है एंड सॉफ्ट होता है। एंड क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ये भी अंतर है मेल और फीमेल के एक्सटर्नल कैरेक्टर में। अगला हम बात करते हैं तीसरा, उसको बात करते हैं हेयर्स की बात करते हैं। जब हेयर्स की बात करेंगे तो पाएंगे क्या कि जेंट्स को बियर्ड होता है, बियर्ड मतलब दाढ़ी होता है, मुस्टैच होता है, और चेस्ट हेयर होता है, और चेस्ट हेयर प्रेजेंट होता है जेंट्स को। ये तीनों चीज फीमेल को एब्सेंट होता है। तो बोलते हैं बियर्ड, मुस्टैच और चेस्ट हेयर जो है, चेस्ट हेयर एब्सेंट होता है। ये आपको 3 कैरेक्टर हो गया, चलेगा। अब कहता है कि नेक्स्ट चौथा जो है, फोर्थ, वो हेयर्स के बाद हम लोग जो जाएंगे यहाँ पर, वो बात करेंगे वॉइस का। वॉइस में देखिए, जेंट्स का आवाज़ मोटा होता है और लेडीज का आवाज़ पतला होता है। हम लोग जब हारमोनियम बजाते हैं तो बाएं साइड का बटन जब दबाते हैं तो मोटा आवाज़ निकलता है। जैसे जैसे ग्रेजुअली हम दाहिने तरफ बढ़ते हैं
फॉरवर्ड साइड बढ़ते हैं तो ऐसे आवाज पतला होने लगता है, तो बोलते हैं कि मोटा आवाज निकलता है उसको हाई पिच कर सॉरी उसको लो पिच कहते हैं, और पतला आवाज को क्या कहते हैं, हाई पिच। तो जेंट्स का आवाज लो पिच और फीमेल का आवाज हाई पिच। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे, इसमें लो पिच, मेल में लो पिच, और यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज द हाई पिच, हाई पिच। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें। फिफ्थ नंबर बात करें लो पिच और हाई पिच। अब हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस फैट की। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट का मतलब ये होता है कि हमारे स्किन के नीचे एक एडिपोज लेयर होता है, एडिपोज टिश्यू का लेयर होता है, ये फैट लेयर है। हमारे फीमेल में पतला होता है और फीमेल में क्या होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, थीन, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्या, थिक, यहाँ पर लिख देंगे थिक। देखिए और जो कैरेक्टर है 6 नंबर कैरेक्टर है। 6 नंबर कैरेक्टर में जब हम बात करेंगे तो पाएंगे क्या कि यहाँ पर जो होते हैं मेल में मैमरी ग्लैंड का मतलब ब्रेस्ट से है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैमरी ग्लैंड जो है वो अनडेवलप्ड होगा किसमें, मेल में, और फीमेल में होगा वेल डेवलप्ड होगा। देखिए वेल डेवलप्ड होगा। इसके बाद हम यहाँ पर लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट वो है बिहेवियर, उसको बोलते हैं बिहेवियर जो होता है वो एग्रेसिव होता है, मेल का एग्रेसिव होता है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का होता है, और ये जो होती है फीमेल वो ऑफेन माइल्ड होती है। तो आपको ये अलग अलग सेक्स कैरेक्टर बताए जो बताता है किसको, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करने वाला जो एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर है वो 7 है। जो ये बताता है कि यहाँ पर जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसको, मेल और फीमेल को। ठीक है, और बस